मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, रिशान मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन वर्ल्ड एंड इंटीरियर इस ब्रांड के अंडर कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड इंटीरियर इस फील्ड में लास्ट 11 साल से काम कर रहे हैं। दोस्तों आज हम आए हैं पवई और नाहर अमृत शक्ति में। मिस्टर गुप्ता हमारे क्लाइंट हैं, उनके घर पे। यहाँ पे हमने उनका एग्जिस्टिंग किचन को न्यू किचन में रेनोवेट किया था। तो वो किस तरह से किया था, क्या क्या चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट की गई है, मैं मुझे अभी आपको बताने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इस काम को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बेसिक वर्क के। हमने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले तो ये बात, जो किचन है अप्रॉक्सीमेटली 13 फीट बाय 9 फीट का है, जो एक स्क्वायर शेप में, बट जिसका एंट्री हॉल में से है और ये काइंड ऑफ ओपन किचन भी है। यहाँ से पहले इससे भी ये मॉड्यूलर किचन ही बना हुआ था। हाँ, इस किचन की एक खास बात ये है कि ये फुल्ली मॉड्यूलर किचन है। हमारे यहाँ पे जो किचन बनते हैं ज़्यादा सेमी मॉड्यूलर और फुल्ली मॉड्यूलर होते हैं। ये किचन जो पूरा बना हुआ है फुल्ली मॉड्यूलर, वो क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि किचन का लुक किस तरह से उठ के आ रहा है, किस तरह से इसमें कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हुए। तो हम सिंक की तरफ से स्टार्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे सिंक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जो ओनली वेजिटेबल वॉश के लिए यहाँ पे किचन के अंदर रखा गया है, और सेकंड जो है जो वेसल वॉश के लिए ड्राई एरिया में दिया गया है। और वहाँ पे भी हमने क्या क्या चीज़ें दी है ये हम अभी आपको थोड़ी देर में बता देंगे। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो G5 करके जो वाइट मार्बल आता है उसे यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रेंथफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और दिखने में भी बहुत एलीट होता है। इसमें जो सिंक है वो हमने कॉर्ड्स यूज़ किया हुआ है ब्लैक कलर का, जो वाइट कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है, जिसे आप देख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे वैसे कर्व शेप में हमने टैब यूज़ किया हुआ है। सो दोस्तों अब जो पार्ट देख रहे हैं इसको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सिंक के नीचे का एरिया, 3 ड्रॉवर्स और एक स्पाइस पुल आउट। तो अब अभी हमने यहाँ पे यूटेंसिल्स के लिए क्या क्या दिया है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप रेगुलर देखते हैं कि ड्रॉवर्स में हम ज़्यादातर PVC कटलरी देते हैं, तो यहाँ पे ये कटलरी है जिसमें ये जैसे अभी देख रहे हैं उन्होंने अपनी कटलरीज यहाँ पे रखी हुई है। दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग किचन है, इसलिए यहाँ पे सब पूरा का पूरा सामान ऑलरेडी ऑक्यूपाई है। सो ये इससे आपको समझ में भी आएगा कि कितना क्या स्टोरेज यहाँ पे जा सकता है। उसके नीचे आप जो देख रहे हैं ये पूरा हमने उनको यूटेंसिल्स, उसके बाद कप एंड सॉस स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने सभी कप्स ग्लास रखे हुए अपने हिसाब से। ड्रॉवर्स की लेंथ बढ़ी है तो इसके लिए इसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये सारी यूटेंसिल्स जैसे भी आप देख रहे हैं, आप जार्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगेन बीच में 3 ड्रॉवर्स है। ये 3 ड्रॉवर्स को भी इसी तरह से यूज़ करने के लिए दिया गया है इम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी हमने उनको एक कटलरी दी हुई है, जो क्लाइंट को एक्स्ट्रा कटलरी चाहिए थी, इसलिए जो 2 ऊपर के ड्रॉवर्स हैं यहाँ पे कटलरी का प्रोविज़न दिया हुआ है। उसके बाद सॉसेस के लिए और कप्स के लिए और अगेन नीचे जार्स के लिए। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पाइस पुल आउट दिया हुआ है जो इस तरह से है। जो स्पाइस पुल आउट में इन 3 टियर का स्पाइस पुल आउट है, जहाँ पे वो मसाले हैं या छोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स के जार्स है वो यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो स्टोरेज है, ये ड्रॉवर है, ये बिग जार्स और यूटेंसिल्स के लिए दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी ये ऑक्यूपाई है। दोस्तों ये जो सब ड्रॉवर्स है यहाँ पे हमने सभी हेटिच के इनोटेक फिटिंग यूज़ किए हुए, इंक्लूडिंग सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस एंड एवरीथिंग। इसके बाद हमने ये जो ऊपर का ड्रॉवर है ये एक और कटलरी के लिए दिया हुआ है, बिकॉज क्लाइंट की कटलरीज बहुत ज़्यादा है। तो जो आप देख रहे हैं कि दोनों जो ऊपर के ड्रॉवर्स है वहाँ पे PVC कटलरी प्रोवाइड की गई है। नीचे उन्होंने अपने हिसाब से सॉसेस और जो प्लेट्स है, बाउल्स है, उसको स्टोर किया हुआ है दोनों ड्रॉवर्स में। और उसके नीचे जो है वो बड़ी यूटेंसिल्स और जार है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिंगल स्पाइस पुल आउट दिया हुआ है जहाँ पे वो 3 टियर है। और यहाँ पे उन्होंने अपने जो छोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हैं, मसाला डब्बे हैं, वो यहाँ पे वो स्टोर करने वाले हैं, या अभी जिस तरह से उन्होंने किए हुए। उसके बाद जो 2 ड्रॉवर्स है वो बड़े अगेन यूटेंसिल्स के लिए, जार्स के लिए वगैरह दिए हुए, जहाँ पे वो अपने हिसाब से स्टोरेज कर रहे हैं या अभी जैसे उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद जो दोस्तों आप देख रहे हैं तो ये जो किचन है वो L शेप में है, तो एक L ब्लाइंड कॉर्नर आ रहा है। तो वहाँ पे ब्लाइंड कॉर्नर में हमने डी बास्केट का प्रोविज़न दिया हुआ है जो अभी लगने वाला है। उसके बाद जो ये छोटी स्पेस बचती है वहाँ पे भी हमने 2 छोटे सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, जिसमें एक में उन्होंने यहाँ पे ऐसे इस तरह से थाली का प्रोविज़न किया हुआ है। जब आप देख रहे हैं प्लेट्स और थाली है, एक स्टैंड दिया हुआ है जिसको हमने क्लोज़ किया, ये स्मूथली जाके क्लोज़ हो गए। और उसके नीचे हमने छोटे सॉसेस और प्लेट्स के लिए अलग से अगेन प्रोविज़न दिया हुआ है। सो जैसे अभी आपने देखा जो पूरा किचन बना हुआ है, वहाँ पे सिंक के बाद कटलरीज है, नीचे कप एंड सॉसेस है और हैवी स्टोरेज है, और यहाँ पे पूरा अलग तरह से थाली का स्टोरेज दिया हुआ है और प्लेट का, ताकि जब भी कोई कुकिंग कर रहा हो तो यहाँ पे आके वो उसको यूज़ कर सके, निकाल सके, ताकि जो बंदा है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे किचन की हाइट बहुत अच्छी है, तो इसके लिए इसका जो स्टोरेज की हाइट्स है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्रॉकरी के लिए उनको स्टोरेज दिया हुआ है, जिसमें हमने 2 अंदर ग्लास शेल्फ और 3 पार्टीशंस किए हुए जो इस तरह से खुल जाते हैं। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो किस तरह से इन्होंने क्रॉकरी यहाँ पे सेट की हुई है। जैसे हमने कहा था कि ये जो हमने फिटिंग्स यूज़ किए सब सॉफ्ट क्लोजिंग है। जैसे इन दरवाज़ों को क्लोज़ करेंगे ये अपने आप बंद होंगे, क्लोज़ हो जाएंगे। और अगेन
जैसे एल किचन है तो एल किचन में ब्लाइंड कॉर्नर आते ही आते। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये जो पोर्शन था हमने इनको 3 इक्वल ड्रॉर्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हमने इनको इस तरह से फिटिंग्स दी हुई है कि जो दोनों दरवाजे वो एक साथ एक तरह से खुल जाते हैं, ताकि आपका जो कॉर्नर स्पेस है वो वेस्ट नहीं जाता, आप उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे भी वो कर रहे हैं या आगे भी करने वाले हैं। इस तरह से इन दरवाज़ों को लगा दिया, आपका काम हो गया और आपका ब्लाइंड स्पेस यूज़ हो गया। ये जो हिंजेस होते हैं बहुत ही हैवी ड्यूटी होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और कन्वीनियंट भी बहुत होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी हमने उनको एक शेल्फ दिया हुआ है स्टोरेज रखने के लिए, वो अपने हिसाब से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमने एक ओपन कैबिनेट का कंसेप्ट दिया हुआ है जो किचन के एलिगेंस को बढ़ाता है, बिकॉज ये जो पूरा किचन है वो एक सिंगल कलर में बना हुआ है, बट उसको ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा नीचे का पोर्शन ग्रे है, काउंटर टॉप वाइट है, फिर ये वहाँ पे बैक पेंटेड येलो ग्लास यूज़ की हुई है, जो मैंगो येलो कलर होता है उसका यूज़ किया गया हुआ है। उसी को मैच करते हुए यहाँ पे ये ओपन कैबिनेट दिया हुआ है। एंड अगेन पूरा जो ऊपर का पोर्शन है टॉप स्टोरेज एंड लॉफ्ट ये एक सिंगल कलर में है। जैसे यहाँ हमने वहाँ पे क्रॉकरी के लिए एक स्पेस दिया था, सेम स्पेस हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है चिमनी के बाजू में। यहाँ पे इन फ्यूचर जो उन बड़ी चिमनीज़ है वो यहाँ पे लेके लगाने वाले, इसके लिए उसको यहाँ पे हमने 3 फीट चिमनी के हिसाब से प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है। अगेन फिर यहाँ पे क्रॉकरी के लिए उनको ये स्टोरेज दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे हमने एक शेल्फ दिया हुआ है, इनके जो प्लेट्स है जार्स है वो आराम से यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, उनको प्रॉपरली अच्छा खासा स्टोरेज मिल रहा है। अगेन ऊपर भी वैसे ही हाइड्रोलिक पे हमने उनको स्टोरेज दिया हुआ है जहाँ पे वो अभी स्टोर करने वाले हैं। सो दोस्तों ये आप देख रहे हो किचन बहुत ही अच्छा है, यूनिक है और इसमें हर एक चीज़ को हर एक स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे हमने उनको एक्वागार्ड का प्रोविज़न दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो है उनका वो एक्वागार्ड स्टोर हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर का स्पेस वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो भी चाहे रखना। इसके बाद इनके जो लॉफ्ट एरिया है वो हमने हाइड्रोलिक में रखे हुए हैं, ताकि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, जो आर्किटेक्ट थे वो उनको ये हाइड्रोलिक में चाहिए था, तो उसी वजह से हमने इसको हाइड्रोलिक में रखा हुआ है। आप जैसे देख रहे हैं कि किचन की फुल हाइट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये तो सब हो गया, उसके बाद आती है अप्लायंसेस की बारी। तो अप्लायंसेस कहाँ पे रखेंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि एक स्क्वायर किचन है, बहुत ही स्पेशियस किचन है, लेफ्ट में फ्रिज है, तो उसी के अपोजिट हमने यहाँ पे एक टॉल कैबिनेट प्रोवाइड किया गया हुआ है। यहाँ पे एक रोलिंग शटर दिया गया हुआ है जो लेंथ में 3 फीट का है। स्टैंडर्ड हर किचन में ज़्यादातर 2 फीट के रोलिंग शटर यूज़ होते हैं, बट ये 3 फीट का है, तो यहाँ पे स्पेस भी इनको ज़्यादा मिल जाता है। इसके लिए हमने ये वॉल को भी यहाँ से शिफ्ट करवाया था, बिकॉज ये थोड़ा सिविल काम भी हुआ था, तो ये वॉल को शिफ्ट करवा के हमने इसके लिए स्पेस यहाँ पे बनवा दिया था। उसके नीचे हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं जो हैंडल लेस है और जो इस तरह से खुल जाते हैं। सो वो ये पूरा जो इनका अप्लायंसेस का यूटिलिटी है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरा रोलिंग शटर है जो इस तरह से अंदर उसके स्टोरेज हो रहा है। इसके बाद इसको ऑपरेट करने के लिए दे वांट समथिंग कि उसको यूज़ कर सके, तो यहाँ पे हमने एक चैनल पे एक शेल्फ दिया हुआ है, प्रोविज़न दिया हुआ है, काइंड ऑफ ड्रॉ सिस्टम। तो जो भी यूटिलिटी है वो यहाँ पे सामान रख के उसको यूज़ कर सकते हैं, जब नहीं चाहिए तब उसको उन्होंने अंदर बंद कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी नीचे हमने उनको स्टोरेज के लिए स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे उनका फ्रायर है, बड़ी चीज़ें या जार्स है या बड़े हेवी ड्यूटी जो भी सामान है वो यहाँ पे स्टोर हो सकता है। इसके बाद उनको विकर बास्केट के लिए हमने यहाँ पे नीचे प्रोविज़न दिया गया है जो स्पेसिफिकली ऑनियन एंड पोटैटोज़ के लिए यूज़ होता है, तो इस तरह से उसको यहाँ पे स्पेस दिया गया है। दोस्तों ये तो सब चीज़ें हुई अंदर की बात कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ का ड्राई एरिया नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज़ होता था, तो प्लानिंग के हिसाब से ड्राई एरिया में बहुत सी चीज़ें शिफ्ट करेगी, ताकि इसके अंदर का जो स्टोरेज है जो कभी कभार यूज़ होता है वो ड्राई एरिया में भी यूज़ हो सके। तो अब यहाँ से हम चलते हैं ड्राई एरिया में कि ड्राई एरिया में हमने किस तरह से स्पेस का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। थैंक यू। ड्राई एरिया में अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा स्पेस हमने इस तरह से यूटिलाइज़ किया कि लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे उनको एक सिंक दिया हुआ है विद ड्रेन बोर्ड, ताकि जो भी वेसल्स है वो यहाँ पे वॉश और यूटिलाइज़ हो जाए। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म उनको यूटिलाइज़ करने के लिए दिया हुआ है ताकि वो इसको भी यूटिलाइज़ कर सके। इनकी जो वॉशिंग मशीन है वो ड्राई एरिया में आ गई है, इसको इस तरह से कंसील किया गया है ताकि ये भी एक किचन का पार्ट लगे ड्राई एरिया में। यहाँ पे हमने उनको अंदर स्टोरेज दिए हुए, प्लस उनको यहाँ पे हमने ये डस्टबिन का प्रोविज़न दिया हुआ है, जहाँ पे उनके 2 डस्टबिन है वो ईजिली ऑक्यूपेट हो जाते हैं, वेट एंड ड्राई। देन दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड जैसे मैंने कहा था कि बाहर की तरफ हमने दीवार को थोड़ा शिफ्ट किया था 8 इंच, तो वो जो स्पेस बच रहा था तो यहाँ पे हमने उनको ये पूरा का पूरा स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए दिया हुआ है, ताकि उनके जो ग्रेन्स वगैरह है जो रेयरली यूज़ करने वाले उनके जो स्टोरेज है या वो कुछ अंदर रखना चाहते हैं अपने हिसाब से वो यहाँ पे रख सकते हैं। इसलिए अच्छा खासा यहाँ पे एक मिनी वार्डरोब जैसा स्पेस यहाँ पे पूरा क्रिएट हो गया है किचन के अंदर। तो भी जो किचन के अंदर का जो भी मैस था वो यहाँ से पूरा का पूरा ड्राई एरिया में आ जाता है। उनका एक और जो छोटा फ्रिज था उसको यहाँ पे अकोमोडेट किया गया, जो उनका डक्ट एरिया था
उसके ऊपर का जो स्पेस था उसको डोर से इस तरह से बंद किया गया ताकि वो दिखने में एक तरह से दिखे। सो आपको ये ओवरऑल लुक देख के पता चल गया होगा कि हमने ड्राई एरिया को किस तरह से यूज़ किया गया है। दोस्तों वैसे थोड़ा दोपहर का वक्त है तो शायद से आपको ये इमेजेस उस तरह ना दिखे, बट हम आपके लिए वीडियो के साथ इसकी इमेजेस भी अटैच कर देंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसका स्टोरेज किस तरह से यूटिलाइज़ किया गया हुआ है। सो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये हमारा किचन डेफिनेटली पसंद आया होगा। आपके कुछ सजेशंस होंगे तो हम जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ आपके सजेशन हमें नीचे कमेंट्स में लिख के भेजिए। और आप इस किचन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे लिख के पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और नीचे दिए गए नंबर पर हमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री है, हम इसके लिए कुछ भी आपको चार्ज नहीं करते। तो आई होप मैं आपके फ़ोन कॉल की वेट करूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऋषिकेश अनंत मोरे। धन्यवाद।